Hello student, this is Shalini Sharma. Today I am going to start exercise 4.3 from class 10th. तो स्टूडेंट लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.2 के सभी क्वेश्चन कराए थे। आई होप आपको वो समझ में आए होंगे। इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा कि हम इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन के अलावा कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मींस इक्वेशंस के जो आप रूट्स निकालते हैं, जो आप वैल्यूज निकालते हैं एक्स की वैल्यूज को, जिनको रूट्स भी बोला जाता है, जिनको सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशंस भी बोला जाता है, फैक्टर्स ऑफ दैट इक्वेशन भी बोला जाता है, जीरोस ऑफ दैट इक्वेशन भी बोला जाता है। तो इन सब को हम बिना फैक्टराइजेशन विदाउट स्प्लिटिंग मेथड कैसे यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। तो मतलब ये जो आपकी जो एक्स की आने वाली जो अपकमिंग वैल्यूज होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उन वैल्यूज को रूट्स, जीरोस, फैक्टर्स, सॉल्यूशन, ये सब कुछ बोला जाता है। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज कि अगर रूट्स नेम से आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना था कि व्हाट इज रूट्स या व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज फैक्टर्स, व्हाट इज जीरोस, ऑल आर सेम। ठीक है, तो बेटा देखिए हमारे पास जब हम क्या करते हैं कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई होती है और हम उसमें रूट्स निकालने जा रहे होते हैं तो स्प्लिटिंग मेथड जब यूज करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है काफी टाइम चला जाता है, काफी लेंथी हो जाता है कि आपको रूट्स नहीं मिलते उस इक्वेशंस के, फैक्टर्स नहीं मिलते थे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं कि एक मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य जी, ऐसी सिचुएशन को उन्होंने इजिली सॉल्व कर दिया। क्या किया उन्होंने कि उन्होंने एक फॉर्मूला दिया और जिस फॉर्मूले को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, तो उस फॉर्मूले के थ्रू विदाउट स्प्लिटिंग मेथड आप एक्स की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मूला है एक्स। आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ए बी सी की वैल्यू आप कैसे लाएंगे, a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो भी इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा वो a होगा, जो भी इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x होगा वो b होगा, एंड जो कांस्टेंट टर्म होगी वो c होगी। जैसे कि अगर मैं कोई एग्जांपल ले लेती हूँ, सपोज कोई इक्वेशन ले लेती हूँ, सपोज मैंने कोई इक्वेशन ले ली, फॉर एग्जांपल मैंने कोई इक्वेशन ली 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, एज यू नो a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू माइनस 5, c इज इक्वल टू 2। ठीक है, उठाकर इसमें पुट कर दें, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस जो भी फॉर्मूला है आपके पास, x इज इक्वल टू माइनस b कितना है माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर मतलब माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, ए और सी की वैल्यू लगा दी अपॉन में 2a, ए कितना है 3, तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 24 अपॉन 6, देन 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 इज 1 एंड 1 का अंडर रूट 1 ही होता है अपॉन में 6। अब आपको ये बीच में दो साइन दे रखे हैं प्लस माइनस, तो डोंट बी कंफ्यूज कि कैसे सॉल्व करना है इनको। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। टेकिंग पॉजिटिव साइन लिया, x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 अपॉन 6 देन 6 अपॉन 6, ये हो गया आपके पास 1। एक बार नेगेटिव साइन लिया आपने, टेकिंग नेगेटिव साइन, then x is equal to 5 minus 1 upon 6 and 4 upon 6, 2 to the 4, 2 3 the 6, x की वैल्यू आ गई 2 upon 3। तो these both are roots of this equation by quadratic formula। आपने क्या किया कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू इस इक्वेशन के आपने रूट्स फाइंड कर लिए विदाउट स्प्लिटिंग मेथड। क्लियर स्टूडेंट। सपोज स्टूडेंट हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब मैं क्या कहूं कि ये जो इक्वेशन है इसके आने वाले रूट्स का नेचर क्या हुआ। अब बात आती है नेचर क्या है, मींस रूट्स के नेचर का क्या मतलब है कि मतलब ये है कि रूट्स जो आने वाले होंगे वो रियल होंगे, नॉट रियल होंगे,
कैसे होंगे, दोनों अलग अलग तरीके के होंगे या दोनों सेम होंगे, इन सब बातों को यहाँ पर नेचर से एक्सप्लेन किया गया, नेचर वर्ड दिया गया, नेचर ऑफ द रूट्स। मींस जो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको पता है क्लियर कि x की आने वाली कितनी वैल्यूज होंगी, 2 वैल्यूज होंगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 2 है तो उसकी आने वाली वैल्यू 2 होंगी x की, अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 3 है तो आने वाली x की वैल्यू 3 होंगी, 4 है तो 4 होंगी। मीन्स आपको रूट्स कैसे पता चल जाते हैं कि उस इक्वेशन के रूट कितने होंगे, उससे पता चलता है कि डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन क्या है, उस इक्वेशन की डिग्री क्या है, डिग्री से आपको पता चलता है कि उस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, है ना, विदाउट सॉल्विंग। अब बात आती है कि अब यहाँ पर ये तो हमने आइडेंटिफिकेशन किया कि कितने रूट्स होंगे, अब बात आती है कि रूट्स का नेचर क्या होगा। जो हमारे पास इक्वेशन है उसके जो आने वाले रूट्स होंगे उनका नेचर क्या होगा, रूट्स किस तरीके के होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, मींस रियल होंगे, नॉट रियल होंगे, या दोनों सेम होंगे या दोनों डिफरेंट होंगे। उसके लिए हमारे श्रीधराचार्य जी ने एक डिस्क्रिमिनेंट दिया, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको। डिस्क्रिमिनेंट जिसे हम कैपिटल डी से शो करते हैं, और ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इस डिस्क्रिमिनेंट को क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट डी होता है जिसे डी से डिनोट करते हैं, और इसको ये इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। आप कहेंगे इसके थ्रू कैसे ये पता लगा सकते हैं नेचर ऑफ द रूट्स, इससे तो कुछ नहीं पता चल रहा। तो बी पता है, ए पता है, सी पता है, ये आपको क्लियरली पता है। ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म, है ना। कैसे, यहाँ पर ये क्या हो गया, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देन ए इक्वल टू 3, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो बी कितना हो गया 5 एंड सी इज 2। ये आपको अच्छे से पता है। अब इसके थ्रू कैसे पता लगाना है कि हमारे पास 3 सिचुएशंस दे रखी है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac फंक्शन को हम सॉल्व करते हैं इसमें वैल्यू लगाने के बाद, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो क्या होगा कि फंक्शन के जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल। डिस्टिंक्ट एंड रियल का मतलब है दोनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे, दोनों की वैल्यू नंबर्स अलग अलग होंगे, लेकिन कैसे होंगे, रियल होंगे। क्लियर। दूसरा है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 तो क्या कहेंगे, रियल एंड इक्वल। तो रियल तो दोनों केस में हो रहे हैं, लेकिन इसमें क्या फर्क है कि इसमें दोनों रूट्स अलग अलग होंगे, है ना। यहाँ पर क्या होंगे, दोनों ही रूट्स सेम होंगे, मतलब अगर एक रूट 3 आ रहा है तो दूसरा रूट भी रूट 3 आएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। अगर एक रूट 2 आ रहा है तो दूसरा रूट 3 होगा, 4 होगा, मतलब दोनों डिफरेंट होंगे। क्लियर। अगर थर्ड सिचुएशन है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 तो रूट्स आर नॉट रियल। मतलब क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के फंक्शन में आपने वैल्यू लगाई और वैल्यू 0 से कम आ गई, 0 से कम आने का मतलब नेगेटिव में वैल्यू आ गई, और नेगेटिव में आने के बाद क्या होगा कि रूट्स रियल नहीं होंगे। क्लियर स्टूडेंट। और यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो रूट्स कैसे होंगे, आपने बिना सॉल्व किए आपको पता चल गया कि बिना आपने रूट्स फाइंड किए, इसके थ्रू डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू आपने क्या कर लिया, पता लगा लिया रूट्स का नेचर कैसा होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। आप क्या करना है, नेचर फाइंड करना है रूट्स का। उसके बाद क्या है कि इफ दे रियल, अगर रूट्स का नेचर फाइंड करने के बाद अगर वो रियल आते हैं तो आपको क्या करना है, उन रूट्स को फाइंड करके दिखाना है। क्लियर। ठीक है, मतलब आप टेस्टिंग करेंगे, पहले किससे करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू टेस्टिंग किया, टेस्टिंग करने के बाद आपको नेचर पता लगना चाहिए। नेचर अगर रियल आता है, रियल का कब आएगा, 2 ही केसों में आएगा कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तब रियल होगा, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 तब रियल होगा। तो अगर इन दोनों केस में से भी किसी एक को सेटिस्फाई करती है अगर हमारा इक्वेशन, तो वो क्या होगा, रूट्स हमारे कैसे होंगे, रियल होंगे। और अगर वो रियल होंगे तो वो रूट्स कौन कौन से होंगे उनको भी निकाल कर दिखाना है। क्लियर, समझ में आ गया। तो हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक बाय डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से चेक किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू लगा दें। abc की वैल्यू कितनी होगी, a is 2, b is minus 3, c is 5। कैसे निकाला, ऑन कंपेयरिंग
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपने कंपेयर किया और उससे निकाला। तो ए बी सी की आपकी वैल्यू आ गई, उठाकर इसमें वैल्यू पुट कर दें। जैसे ही आपने वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू कितनी है -3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2, सी इज 5, -3 का स्क्वायर 9, -4 2 जा 8, 8 5 जा 40, वैल्यू कितनी आ गई -31। मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0, क्योंकि वैल्यू क्या आई नेगेटिव में, लेस देन 0 आ रही है। तो अगर बी स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0 तो रूट्स आर नॉट रियल, और अगर वो रूट्स रियल ही नहीं है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, इट मींस वो इमेजिनरी हो गए। तो आपसे केस कह भी रखा है कि अगर वो रियल नहीं है तो आपको रूट्स निकाल कर नहीं दिखाने, आपको तभी रूट्स निकाल कर दिखाने जब वो रियल है। इज इट क्लियर? नाउ स्टूडेंट सेकंड पार्ट, 3x स्क्वायर -4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4√3, c इज इक्वल टू 4। उठाकर रखें b स्क्वायर -4ac में, तो b की वैल्यू कितनी है -4√3 का स्क्वायर -4, a इज 3, c इज 4, -4√3 का माइनस का स्क्वायर करा पॉजिटिव ही हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 16 3 जा 48, -4 3 जा 12, 12 4 जा 48, ये हो गया 48 -48 इक्वल टू 0। इट मींस क्या हो गया, b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। अगर b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और रूट्स दोनों रियल एंड इक्वल हैं तो उस केस में मींस इक्वल की भी बात नहीं है, अगर रूट्स रियल ही आते हैं तो आपको रूट्स फाइंड करके दिखाने हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू रूट्स फाइंड करके दिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए बेटा, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, यही तो है आपके पास। तो x इज इक्वल टू -b कितना है आपके पास -4√3, तो -4√3 रख दिया, ये फॉर्मूले का माइनस है, ये b की वैल्यू खुद पे नेगेटिव है, प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac की वैल्यू अभी आपने सॉल्व की कितनी आई थी 0 आई, तो ये कितना हो गया रूट में 0 अपॉन में 2a कितना है आपके पास 3, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया 4√3, और ये तो प्लस माइनस 0 खत्म ही हो गया, अपॉन में ये कितना हो गया 6 हो गया, यहाँ से 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो वैल्यू कितनी आ गई 2√3 अपॉन में 3। अब आप पॉजिटिव भी साइन लें या नेगेटिव भी साइन लें तब भी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि ये क्या है प्लस माइनस 0 ही तो है। अगर प्लस 0 करेंगे इसके तब भी 2√3 अपॉन 3 रहेगा, अगर माइनस 0 करेंगे तब भी इसका 2√3 अपॉन 3 ही रहेगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2√3 अपॉन 3, और दूसरा रूट भी कितना होगा 2√3 अपॉन 3। नाउ स्टूडेंट थर्ड पार्ट, 2x स्क्वायर -6x प्लस 3 इक्वल टू 0। आपके पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर -6x प्लस 3 इक्वल टू 0। उठाकर रख दीजिए b स्क्वायर -4ac में, b स्क्वायर -4ac में वैल्यू लगाई, b इज -6 का स्क्वायर -4 इंटू a इज 2, c इज 3, -6 का स्क्वायर इज 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 36 -24 इज 12। तो b स्क्वायर -4ac क्या हो गया इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 होता है तब भी उस केस में कैसे होते हैं रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, दोनों ही अलग अलग आएंगे। अब डिस्टिंक्ट रूट है, निकाल कर देखें, x इज इक्वल टू -b इसमें फॉर्मूले में लगा दिया, तो फॉर्मूले में लगाया -b कितना है आपके पास माइनस का 6 प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac की वैल्यू कितनी आई आपके पास 12 अपॉन 2a कितना है 2, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस √12 का मतलब कितना होता है 2√3। ठीक है, √12 का मतलब देखिए फैक्टर करके देख लीजिए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, जिसका पेयर बन गया वो बाहर आ गया, जिसका नहीं बना वो अंदर रह गया, तो ये होगा 2√3 अपॉन 2 2 जा 4। अब देखिए x इज इक्वल टू, ऊपर कॉमन ले लिया मैंने, ऊपर दोनों में कॉमन कितना आ गया 2, और ये हो गया 3 प्लस √3 अपॉन 4, यहाँ से 2 से 4 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2।
अब दो रूट्स निकालने के लिए एक बार पॉजिटिव साइन ले लें, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, एक बार नेगेटिव साइन ले लें, x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, तो दीज बोथ आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर? और दोनों ही डिस्टिंक्ट हैं, एक 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 है, एक 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2 है। क्लियर स्टूडेंट? नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के इफ दे एग्जिस्ट टू इक्वल रूट्स। मतलब क्या कह रखा है क्वेश्चन में कि आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन जो है सेटिस्फाई करती है किस कंडीशन को, कि जब रूट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रूट्स कब इक्वल होते हैं, व्हेन रूट्स आर इक्वल होते हैं कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तब रूट्स इक्वल होते हैं। अब जब रूट्स इक्वल हैं तब आपको के की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। तो हमें पता है कि जब रूट्स इक्वल होते हैं तो ये सिचुएशन होती है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। तो अब इक्वेशन उठा लें, हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k एंड c इक्वल टू 3, उठाकर डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर दें इसमें। तो उठा के रखी आपने, तो k स्क्वायर माइनस 4, a इज 2, c इज 3 इक्वल टू 0, देन k स्क्वायर माइनस 4 टू द 8 3 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कितनी आ गई इसकी वैल्यू, k स्क्वायर इक्वल टू माइनस 24 उधर गया प्लस 24 हो गया, तो k इज इक्वल टू कितना हो गया, रूट में 24 है ना, प्लस माइनस दोनों, क्योंकि जब रूट चढ़ता है तो इट कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ, तो प्लस माइनस 24 हो गया। 24 को तोड़ लीजिए आप, कितना हो गया यहाँ पर 2√6 प्लस माइनस 2√6, तो k की जो दो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, प्लस माइनस 2√6। 24 को आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं इस तरीके से, तो कितना है प्लस माइनस 2√6, तो k की जो दो वैल्यू हुई वो कितनी हो गई, प्लस माइनस 2√6। क्लियर स्टूडेंट? नाउ सेकंड पार्ट, kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए, तो kx का x में मल्टीप्लाई, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू k, b इक्वल टू माइनस 2k, c इक्वल टू 6। उठाकर रख दें किसमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 में पुट कर दी, तो b कितना है माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4a इज k, c इज 6 इक्वल टू 0, माइनस 2k का स्क्वायर कितना हो गया 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24, k इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन कितना आ गया, 4k कॉमन आ गया, k बचा अंदर, माइनस k 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचा k माइनस 6 इक्वल टू 0। इफ 4k इक्वल टू 0 देन k इक्वल टू 0, if k minus 6 equal to 0 then k equal to 6। अगर देखो बेटा आप बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे कि डायरेक्ट 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k लिखते हैं और फिर k से k कैंसिल करते हैं, k की केवल एक ही वैल्यू निकाल कर दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो k की वैल्यू भी 2 ही होंगी, तो दो वैल्यू आपको क्वाड्रेटिक तरीके से ही सॉल्व करनी है, कॉमन वगैरह लेकर। ऐसा नहीं करना है कि आपने यहाँ से ये इस तरीके से ले गए कि 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k और k से एक k कैंसिल कर दिया, फिर k की एक वैल्यू निकल के दिखाए, तो एक वैल्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए कितनी वैल्यू होंगी, दो वैल्यू, तो आपको दो वैल्यू तो इसी तरीके से निकाली जा सकती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप कॉमन वगैरह लेते थे, तो सेम आपको उसी तरीके से करना है। क्लियर स्टूडेंट? नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रखा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। मतलब आपसे क्या कह रखा है, क्या ऐसा पॉसिबल है, मतलब उन्होंने आपसे पूछा है, बताया नहीं है, क्या आप ऐसा पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप है, मतलब आम का एक बाग है, जिसमें क्या है, उसकी जो आम का एक बाग है जिसकी शेप कितनी है, रेक्टेंगुलर है, कैसी है, रेक्टेंगुलर है, और उस रेक्टेंगुलर मैंगो के ग्रुप की जो लेंथ है उसकी ब्रेथ की जस्ट डबल है। मतलब सपोज मेरे पास रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप ये है, अब यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर हो गया,
तो जो इसकी लेंथ है इसकी ब्रेथ की जस्ट डबल है। अगर सपोज करो मैंने इसकी ब्रेथ x मान ली तो लेंथ कितनी हो गई, 2x हो गई ना, 2x मीटर, ये भी x मीटर कर दिया मैंने। अब आगे क्या कर रखा है, इस मैंगो ग्रुप का, इस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप का जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर ऐसा पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करो। क्लियर, समझ में आ गया? मतलब दोबारा समझ लीजिए, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप है, रेक्टेंगुलर मैंगो का बाग है आम का, जिसकी जो लेंथ है उसकी ब्रेथ की जस्ट डबल है, और उस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप का जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है। तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो उस ग्रुप की, उस मैंगो ग्रुप का लेंथ निकालो और ब्रेथ निकालो। क्लियर स्टूडेंट? लेट breadth of rectangular mango group x मीटर, then लेंथ कितनी हो गई 2x मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या रखा है कि उसकी ब्रेथ की जस्ट डबल है, मैंने डबल कर दी। अब उसका एरिया कितना क्या रखा है, 800 मीटर स्क्वायर। वी ऑल नो दैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, देन एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ से 2x इंटू x, और जो एरिया है वो किसके इक्वल है, 800 के इक्वल है। देन 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 800, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपॉन 2, और ये कितना हो गया 400। x स्क्वायर का इधर चढ़ा, अंडर रूट हो गया ये 400, और ये कितना आ गया 20 मीटर। अब जब इसकी जो ये 20 मीटर निकल के आई क्या इसकी ब्रेथ, तो लेंथ कितनी हो गई, ब्रेथ की जस्ट डबल थी तो ये हो गई 2 इंटू 20, तो ये कितनी हो गई 40 मीटर। क्लियर स्टूडेंट? इसका मतलब रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप जो है उसकी जो ब्रेथ है वो 20 मीटर है और लेंथ जो है वो 40 मीटर है। इज इट क्लियर? और चेक भी कर सकते हैं, 20 और 40 दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 800 आना चाहिए, क्योंकि एरिया उसका 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो 40 और 20 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 800। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट इज। मतलब क्या कह रखा है कि जो सिचुएशन हमको दे रखी है, अगर वो सिचुएशन पॉसिबल है तो प्रेजेंट एज निकालो किसकी, जिसकी हम अभी बात करने जा रहे हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। मतलब दो दोस्त हैं, दोनों दोस्तों की एज का अगर सम करें, दोनों की एज को अगर मिलाएं, सम करें, तो दोनों की एज का सम कितना बैठता है 20 ईयर बैठता है। ठीक है, आगे क्या करेगा, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इन 4 years ago the product of their ages in years was 48। मतलब क्या कह रखा है कि 4 साल पहले दोनों की एज का जो प्रोडक्ट था वो कितना था 48 था। सिचुएशन समझ में आ गई? दो दोस्त हैं, अगर दोनों दोस्तों की एज को प्लस कर दिया जाए दोनों को मिलाकर तो कितनी बैठती है, वो 20 ईयर बैठती है। और 4 साल पहले अगर दोनों की एज का प्रोडक्ट कर दिया जाता तो वो कितना बैठ रहा था 48 ईयर के इक्वल बैठ रहा था। तो बताओ उन दोनों दोस्तों की प्रेजेंट एज क्या है, वो तब बताओ अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तब। ठीक है, देखिए बेटा, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, मतलब अब की सिचुएशन में फिलहाल में उसकी जो एज है, पहले दोस्त की हमने एज लेट कर ली, सपोज x ईयर है, तो दूसरे दोस्त की क्या होगी, क्या होगी 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों की एज कितनी है, दोनों को मिलाकर 20 है। अगर एक की x है तो दूसरे की कितनी होगी, जो पहले की है उसको टोटल में से माइनस कर दें तो दूसरे की निकल आएगी, तो दूसरे की एज कितनी हो गई 20 माइनस एक्स, यही होगी। अब आगे क्या कह रखा है, 4 साल पहले, मतलब 4 years ago, 4 साल पहले क्या होगा, दोनों की एज में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा। क्यों होगा, अगर सपोज आपकी एज इस टाइम 15 ईयर है तो 4 साल पहले क्या होगी 11 ईयर। तो क्या किया आपने, उन ईयर्स को अपनी एज में से माइनस कर दिया। सेम वही यहां करना होगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल पहले x माइनस 4 इनकी एज हो गई,
इनकी एज हो गई 20 माइनस एक्स माइनस 4, जो भी अब एज है उसमें से 4 साल पहले का माइनस कर दिया, 4 माइनस कर दिया। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, दोनों की एज का प्रोडक्ट, जैसे कि क्वेश्चन में कह रखा है, कितना था 48। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर सॉल्व होता है, एक्स की वैल्यू प्रॉपर रियल नंबर आती है, ठीक है, नेचुरल नंबर आती है, तो इसका मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल है। अगर नहीं होता तो इसका मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो x माइनस 4, 20 माइनस 4 इज 16 माइनस x इक्वल टू 48। x का 16 में मल्टीप्लाई 16x, x का माइनस x में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, माइनस 4 का 16 में 64, और माइनस इसमें किया तो प्लस का 4x इक्वल टू 48। देन माइनस एक्स स्क्वायर, 16 और 4 कितना हो गया 20x, और माइनस 64 और ये प्लस 48 भी इधर आ गया, माइनस 48 इक्वल टू 0। देन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8 4 12 2 7 7 4 11 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लीजिए तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 1 2 इक्वल टू 0। देन माइनस 0 के साथ डिवाइड में चला जाएगा तो बचेगा खाली एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 1 2 इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या लगा दे, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x इज इक्वल टू माइनस बी कितना माइनस 20 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर इज माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू ए कितना है 1, c कितना है 1 1 2 अपॉन में 2, a कितना हो गया 1। देन x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस 20 का स्क्वायर हो गया 400 माइनस 112 का 4 में मल्टीप्लाई किया तो 448 अपॉन में 2। तो x इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना हो गया माइनस का 48 अपॉन 2। तो बेटा ये क्या होगा डजंट एग्जिस्ट, क्यों? क्योंकि कभी भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव का नंबर नहीं आ सकता। अगर ऐसा होता है तो वो इमेजिनरी है, तो वो रियल ही नहीं है। ठीक है, अगर अंडर रूट में नंबर जो बच रहा है आपके पास, सिंगल नंबर जो बच रहा है वो अगर नेगेटिव का आ जाता है तो ऐसे केस में डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो ऐसी केस सिचुएशन फॉलो ही नहीं हो सकती, सेटिस्फाई नहीं हो सकती, तो ये क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसकी मतलब क्या है, ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। This situation is not possible. We can't find their is according to this situation। समझ गए ना, मतलब क्या है, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। we can't find their ages according to this situation। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इन दोनों दोस्तों की एज को नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, डजंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। क्लियर स्टूडेंट? Now student question number 5. Is it possible to design a rectangular park to perimeter 80 meter and area is 400 meter square? मतलब क्या कह रखा है आपसे कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर क्या है 80 मीटर है और जिसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। देन आपको क्या करना है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। और इसकी अगर ये पॉसिबल है सिचुएशन तो उसकी लेंथ निकालो और ब्रेथ निकालो। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर क्या है 80 मीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या है, चारों साइडों का सम कर दें तो वो कितना आता है, चारों साइडों की अगर लेंथ को प्लस कर दिया जाए तो वो 80 मीटर के इक्वल होता है। और अगर इन दोनों साइडों का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एरिया कितना हो रहा है इनका 400 मीटर स्क्वायर के इक्वल है। तो अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो उस रेक्टेंगुलर पार्क के जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी पेरीमीटर 80 मीटर है, एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, तो उसका लेंथ और ब्रेथ निकाल के दिखाना है। क्लियर स्टूडेंट? लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क एक्स मीटर। अगर मैंने इसकी लेंथ एक्स मीटर मान ली तो आपको पता है कि इसकी जो लेंथ और ब्रेथ में हमें कोई रिलेशन नहीं पता, बस हमें ये पता है कि इनकी चारों साइडों का सम कितना है 80 मीटर के इक्वल है। तो अगर मैंने इसकी लेंथ x मान ली और सपोज करो
कि ब्रेथ जो है सपोज वो y मीटर है, तो क्या होगा, आपको पता है पेरीमीटर कितना दे रखा है 80 मीटर, ठीक है। और पेरीमीटर किसके इक्वल होता है 2l प्लस बी, यही तो होता है 80 मीटर के इक्वल हो गया। तो 2l कितना है x, b कितना है y इक्वल टू 80 मीटर। लेकिन बात आती है आपको y तो यूज ही नहीं करना है, एक ही वेरिएबल में करना है, तो मैं y को भी कन्वर्ट कर दूंगी x की फॉर्म में, y की वैल्यू भी x की फॉर्म में निकाल दूंगी। देखो तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 80 मीटर, देन 2y इक्वल टू कितना हो गया 80 माइनस 2x, देन y इक्वल टू कितना हो गया 80 माइनस 2x अपॉन 2, ऊपर आपने 2 कॉमन ले लिया, बचा 40 माइनस x अपॉन 2। तो ये कितना आ गया, y की जो वैल्यू आई इन टर्म ऑफ x कितनी आ गई, y इक्वल टू 40 माइनस x। क्लियर स्टूडेंट? तो अगर लेंथ अगर आपकी x मीटर है तो उसकी ब्रेथ कितनी हो गई 40 माइनस x इन टर्म ऑफ x, ठीक है। अगर लेंथ उसकी x मीटर है तो ब्रेथ कितनी निकाल दी आपने 40 माइनस x, ठीक है। पहले y कंसीडर करके y को निकाल लिया इन टर्म ऑफ x। अब निकाल सकते हैं। अब आपसे क्या कह रखा है कि द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पार्क इज 400 मीटर स्क्वायर, इसका जो एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर के इक्वल है। वो कितना है 400 मीटर स्क्वायर, और एरिया होता है L इंटू बी। L कितना है आपके पास x, b कितना है 40 माइनस x, मतलब ब्रेथ 40 माइनस x है, देन इक्वल टू ये कितना हो गया 400 के इक्वल, देन ये 40x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 400, ठीक है स्टूडेंट। देन x स्क्वायर, ये x स्क्वायर इधर ले जाओ, ये 40x उधर ले जाओ, माइनस का 40x हो गया, और ये प्लस 400 अपनी साइड में है ही है, इक्वल टू कितना हो गया 0। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें, x इज इक्वल टू क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है स्टूडेंट। तो उसी में पुट कर दें, तो माइनस b कितना है माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4a इज 1, c इज 400 अपॉन कितना हो गया 2a, a कितना है आपके पास 1, x इज इक्वल टू माइनस माइनस ये प्लस का 40 हो गया, प्लस माइनस 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600, ठीक है। और ये कितना होगा 4 4 जो 16 माइनस का 1600 इक्वल अपॉन में कितना बचा 2 इक्वल टू प्लस माइनस 40 सॉरी प्लस 40 इक्वल टू 40 प्लस माइनस 0 अपॉन 2। पॉजिटिव साइन लाएंगे तब भी 40 ही रहेगा, नेगेटिव साइन लाएंगे तब भी 40 ही रहेगा। इट मीन्स x की वैल्यू चाहे आप 40 प्लस लगाएं तब भी मतलब आपने पॉजिटिव साइन भी ले लिया तब भी x की वैल्यू 20 ही रहेगा, 40 अपॉन 2 इज 20 मीटर। और अगर आप नेगेटिव साइन भी लें तो भी x की वैल्यू 40 माइनस 0 अपॉन 2 से 20 मीटर ही रहेगी। इट मीन्स लेंथ इक्वल टू ब्रेथ। अब देखो लेंथ आपकी x की वैल्यू दोनों ही केस में कितनी आ रही है 20 मीटर। ब्रेथ कितनी लेट की थी आपने, ब्रेथ लेट की थी आपने y, और y कितने y किसके इक्वल आया था आपके पास 40 माइनस x के, तो 40 माइनस 20 है ना, तो कितना आ रहा है ये भी 20 मीटर, लेंथ भी 20 और ब्रेथ भी 20। और ऐसा तो स्क्वायर में होता है, ऐसा रेक्टेंगल में तो नहीं होता, तो ऐसा किस में होता है स्क्वायर में। तो इसका मतलब ये जो पार्क है वो कैसा है रेक्टेंगुलर नहीं है, ये कैसा है स्क्वायरिकल, ठीक है, क्योंकि लेंथ किसके इक्वल हो रही है ब्रेथ के, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ, तो इसका मतलब ये पार्क कैसा है स्क्वायरिकल। दिस पार्क इज स्क्वायरिकल, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आता है, अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।